हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं आकांक्षा। बढ़ते अब खबरों की ओर। जमालपुर थाना क्षेत्र से बड़ी केशवपुर वार्ड संख्या 25 की एक छात्रा के साथ उसके साथियों ने ही घर से स्कूल ले जाने के बहाना कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद छात्रा किसी तरह वहां से भागकर दलहट्टा दुर्गा स्थान पहुंची और बेहोश होकर गिर गई। आनन फानन में जमालपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उसे ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने छात्रा के साथ रेप होने की पुष्टि करती हुए और मुख्य सदर अस्पताल मुंगेर ले जाने की बात भी कही। वहीं सदर अस्पताल में इलाज के क्रम में छात्रा की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस इस घटना की जांच कर रही है। जमालपुर जी, उसके बाद वो बताएं हमको कि ममता दीदी देख के बताई कि देखिए इसके साथ रेप का साइन है, इसको आप मुंगेर ले जाइए। तुरंत एम्बुलेंस मिला, हम मुंगेर लेके आए। यहाँ डॉक्टर साहब इलाज कर रहे थे। इलाज करने के क्रम में आधा घंटा के बाद ही मर गई। लड़की को शायद दोनों लड़का जो है उसका कह रहा है कि चलो स्कूल जी, या इस तरह करके उसको ले गया 6 नंबर गेट के पास। वहीं की घटना है और वहां से लड़की खुद भाग के निकली है और वह दलहट्टा दुर्गा स्थान के पीछे जो नीम का गाछ है वहीं पर लड़की बेहोश अवस्था में मिली, उल्टी करते हुए। जमालपुर थाना क्षेत्र में केशवपुर की घटना है। वहाँ की हैं एक महिला रीना देवी, उनका का नाम है, इनकी बेटी है लगभग 15 साल की नेहा कुमारी। आज उसके 2 दोस्त आए थे सुबह में घर, बोले कि किताब लेने चलना है, तो उसी के कहकर इसको किताब लेने के लिए कहकर घर से ले गए। पहले भी इनके घर पर आते जाते थे और फिर उसके बाद घर से लगभग 150 मीटर की दूरी पर लड़की रोड पर गिरी हुई थी और इनके द्वारा बताया जा रहा है कि उस समय लड़की के मुंह से झाग आ रहा था। लड़की ने बताया कि इसमें से एक लड़का जो आकाश है उसके द्वारा इनको गेहूं में डालना। मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र से एनडीए के भाजपा प्रत्याशी अजय निषाद मुसहरी प्रखंड क्षेत्र में जनसंपर्क करते हुए अपने द्वारा किए गए विकास की चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो कार्य किया गया है उससे जनता में काफी उत्साह है और उन्हें ही वोट करेंगे। सब कुछ ऐसा नहीं देखिए, जनता सर्वोपरि है। चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे मंत्री हो, सभी को जीत के लिए जनता के पास ही आना होता है और जनता हमेशा सवाल करती है। कभी कभी सवाल बहुत अच्छा भी रहता है, कभी कभी जो है सवाल उनका जो रहता है एक तो ज़्यादा ये सवाल रहता है कि 5 साल पे दिखे। तो हम लोग उसका भी जवाब रिप्लाई देते हैं कि हम लोग मुजफ्फरपुर में जुड़ के रहे हैं। तो हर आदमी का काम करने का अलग अलग ढंग रहता है। जैसे अब विधायक जी हमेशा अपने विधानसभा क्षेत्र में रहती हैं, तो इनका एक विधानसभा ही क्षेत्र है लगभग 37-38 पंचायत का, लेकिन मेरा दायरा तो 6 विधानसभा क्षेत्र है। उसके बाद विधायक जी का दायरा है कि यहाँ से पटना गए, पटना से फिर शाम में लौट आते हैं। हम लोग को दिल्ली जाना होता है, एक बार जाते हैं रविवार को, तो फिर अगले शनिवार को ही लौटते हैं। तो उसके बावजूद भी हर शनिवार रविवार को हम मुजफ्फरपुर में रहते हैं। जनता जहाँ जहाँ बुलाती है वहाँ जरूर जाते हैं। मुजफ्फरपुर के सराया थाना क्षेत्र के एक गांव में एक युवती को शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का मामला प्रकाश में आया है। मामले में पीड़िता ने महिला थाने में आवेदन देकर शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि सराया थाना के अनुज कुमार ने शादी का झांसा देकर उनके साथ यौन शोषण करता रहा। जब वह गर्भवती हुई तो उसे ठुकरा दिया। थकहारा युवती ने महिला मोर्चा के प्रदेश सदस्य सुषमा भारती के साथ महिला थाना पहुंच अपनी बीती महिला थाना अध्यक्ष को सुनाते हुए न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता ने आवेदन के आलोक में एएसपी मनोज कुमार ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है, जांच पर न्याय संगत कार्रवाई की जाएगी। 9-10 बजे खानी जब भी हमारे दूसरे लड़का बताया है, मैसेज दिया है, तो हम लोग इनको सुरक्षित करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। इनके पास जो घटना घटी है, ये लड़का इनको पास आया है, इतना बड़ा घटना करके जा रहा है, अपना नहीं रहा है, प्रेजेंट में भी डाल दिया, फिर भी अभी कह रहा है अब हम नहीं रखेंगे, मारपीट का धमकी दे रहा है।
ब्रिगेड गिराने के लिए कह रहा है। बिल्कुल हम लोग दिलवाने के लिए आए हैं, या हर हाल में जहाँ जाना पड़ेगा वहाँ हम लोग जाके और इंसाफ दिलवाएंगे। 5 जगह क्लास साथ ही हम लोग मैट्रिक में पढ़ते थे, उस समय क्लास साथ ही हुआ और वो मेरे संबंध में बोला तुम प्यार करते हैं तुम शादी करेंगे। तो ऊंचे कास्ट के था, हम बोले कि नहीं तुम शादी नहीं कर पाएंगे। वो बोले कि नहीं जात पात नहीं देखा जाता है, प्यार मोहब्बत हम तुम्हें रखेंगे। हम बोले तेरा फैमिली नहीं अपनाएगा। बोला कि नहीं हम करें। 5 साल संबंध मुझे बनाया रखा हुआ था। उसके बाद मेरा 5 साल के बाद मेरा वो संबंध बना था। उसके बाद मेरा पापा मम्मी लोग शादी करने के लिए तैयारी करी। इनसे हम बोले कि शादी आप लोग छोड़, शादी आप लोग नहीं कर पाएंगे। ये बोला कि नहीं तो शादी कर लो, हम भी शादी करने के बाद तुम्हें अपना लेंगे। इसको फिर मैं शादी करके गए ससुराल चल के, वहाँ इसको हम छोड़ने के लिए हम सोचे अपना घर बसाते हैं। ये बोला कि नहीं हम तुम्हारे साथ रहेंगे। वो वहाँ हर वक्त पहुँचता था, नहीं तुमको हम लेकर जाएंगे। तो उसके बाद वहाँ हम फैमिली को हम नहीं वहाँ अपना पाए। इसको साथ हम घर से बाहर निकल गए, इनको साथ आने के बाद वो बोला कि शादी करने के मंदिर चरमुखी महादेव मंदिर था, उस मंदिर में हाजिर शादी कोई कैमरा वगैरह कुछ नहीं हुआ। और शादी मुजफ्फरपुर डाले के जंजाल में रखा हुआ था, 8-9 में रखा। उसका प्रेगनेंट में थे, प्रेगनेंट में बोला कि इंजेक्शन कराने के लिए दवा खाने के लिए। तो हम बोले कि नहीं खाएंगे। तो मारने के लिए धमकी देने लगा, बोलने लगा। हम बोले कि नहीं हमें काम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बोला कि नहीं प्रेगनेंट तुम खाली कर लोगी तब तुम्हें अपना हर फैमिली में ले जाएंगे। उसके बाद वो बोलने लगा कि बोले यहाँ तक तुम्हें बर्बाद हम कर दिए, मेरे पापा का पहुँच बड़ा है नहीं रख पाएंगे। बोले हम बोले कि पापा का पहुँच बड़ा है तो क्यों नहीं, तो शादी किया तो रखना ही पड़ेगा। बोला कि नहीं अभी यहाँ तक बर्बाद कर दिया, अभी तो कुछ नहीं मालूम है, पूरा बर्बाद कर। मेरा पहुँच पापा का बहुत बड़े पहुँच है। अभी बोलता है कि नहीं, अभी झांसा भी देता है, झूठ मूठ कर देता है कि तुमसे शादी करेंगे, लेकिन हत्या करने का प्लान में कि उसको सामने लेकर मार देंगे। बच्चे के लिए हाँ, बच्चा को हटाने के लिए और मार देने के लिए नहीं रहेगा, नहीं उसको माथा का दर्द। शनिवार को ग्राम कड़वा में बुढ़वा महादेव धाम निर्माण कार्य का शुभ आरंभ किया गया। इस अवसर पर 24 घंटे का अखंड कीर्तन एवं पूजन के बाद मंदिर का शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में विधायिका रेखा देवी सहित अन्य भक्त मौजूद रहे। पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के मंदिरी स्थित क्वालिटी एनक्लेव अपार्टमेंट परिसर में घायल अवस्था में छात्रा मिली है। छात्रा का नाम खुशबू बताया जा रहा है। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में युवती को पटना के पीएमसीएच में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि युवती की दोस्त ने ही मृतक युवती को फोन करके बुलाया था। वहीं पुलिस सीसीटीवी के माध्यम से पूरे मामले की छानबीन कर रही है। जिस युवती के द्वारा मृतिका को बुलाया गया था वो मौके से फरार है। फिलहाल इस घटना के बाद पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस कैमरा भी चेक करने के लिए नहीं जा रहे हैं। पुलिस के बोलते हैं तो नहीं खुलवा रहा है सर। सीसीटीवी कैमरा चेक नहीं कर रहा है। सीसीटीवी कैमरा पुलिस चेक नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है, चेक बोलते हैं तो नहीं कर रहा है। उसको कितने बजे फोन करके बुलाया था? लड़की फोन करके बुलाई। कितने बजे? कितने बजे? रात में बुलाई फोन करके कि हमको रहने पड़ेगी। हमारे पापा भर्ती हॉस्पिटल में हुआ ही है। और फिर वही लड़की 5 बजे फोन करती है ना कि किसको मर जाए। दवा में दवा लाना तो फोन के पास क्लास निकले था। ये मारा है सर। मेरा बेटी का ही मारा है। मेरा बेटी का ही मारा है सर। इसको पकड़िए, इसको सजाए दीजिए सर। कौन वो लड़की जो आपकी बेटी की हत्या क्या छतरपुर से गिर गया ये बोली। इसको भाई आए लेने के लिए। एक मिनट, आपकी बच्ची कौन है? इसमें बच्ची कौन? बीच वाली है। यही मार के फिर फोन करे 4-5 बजे भोर में। क्या नाम है इसका? खुशबू भारती। आज इस लड़की जो बुलाई थी 19 नाम है। अच्छा, क्या मतलब क्या बोली थी? मेरा डर लग रहा है, घर पर अकेले है, चल गया। मेरा पापा भर्ती है, चल गया। घर पर क्यों बुलाने के लिए लड़की? क्या कारण लगता है हत्या का? कोई कारण आपको लग रहा है इसको मार के
फाड़ दिया है। क्यों मारी होगी? कोई दुश्मनी वगैरह था क्या? दुश्मनी तो सहेली था, एक ही स्कूल में पढ़ रहा था। कौन स्कूल में पढ़ती थी आपकी बच्ची? ये जो सहेली है उसका क्या नाम है? ये यहाँ रहती थी, यही रहती थी। संजय भी है। इसी में वो रहती थी क्या? क्या करते हैं इसके माता पिता? कटिहार जिले के कोढ़ा प्रखंड अंतर्गत बिसहरिया पंचायत के वार्ड संख्या 5 में गैस सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई है। इस आग में तकरीबन 8 घर जलकर खाक हो गए हैं। वहीं 1 दर्जन बकरियों की जलने से मौत हो गई है। इस आगलगी में लाखों की संपत्ति का नुकसान होने की बात सामने आ रही है। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल की गाड़ी घटना स्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। वो फट लो ऊपर इस विषय में तो हम लोग सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जो ये घर जो 10-12 घर जला 4-5 परिवार थे और पूरा गरीब तबका का आदमी है जो कि बीपीएल परिवार से रह रहे हैं। और जब हम लोग यहाँ से पहुँचे पता चला और आग देखे, आग इतना भीषण था कि आदमी तक वहाँ पहुँचने में बहुत कष्ट हो रहा था। और आग लगने के कारण जब हम लोग पता किए थे, बोला कि गैस सिलेंडर लीक हो गया। लीक होने के कारण से जो कि आग पकड़ लिया तो उसके बाद सिलेंडर आवाज़ किया तो ग्रामीण सब साइड हो गए। उसके बाद ग्रामीण जुटे, उसके बाद फिर हम लोग थाना प्रभारी को फ़ोन किए, BDO साहब को फ़ोन किए। उसके बाद पूर्णिया से फायर ब्रिगेड पहुंचा तो किसी तरह से ग्रामवासी और फायर ब्रिगेड मदद से हम लोग जो है कि आग पर काबू पाए। और उसके बाद जो है कि घर में सामान जितना रखा हुआ था एक भी सामान निकाल नहीं पाया। कुछ रुपया पैसा भी था और गाय वो था, बकरी उकरी था, पूरा सब चीज़ जल के राख हो गया। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मदद चाहिए। तो उस वक्त आप कहाँ थे? ये आग लगा कैसे था? कैसे लगा? घर में नहीं था। गैस सिलेंडर से। तो लगभग यहाँ कितने घर जला है? 8-9 घर। संभावित बाढ़ के पूर्व तैयारी में जिला प्रशासन जुट गई है। डीएम ने बाढ़ की संभावना के मद्देनजर जिले के सभी अधिकारियों के साथ बैठक किया। समरनालय के राधा कृष्ण सभा भवन में आयोजित बैठक में डीएम ने प्रखंडवार बाढ़ की संभावनाओं के साथ साथ तैयारियों का भी जायजा लिया। साथ ही तैयारियों को तेज गति से पूरा करने का निर्देश भी दिया है। समीक्षा बैठक के बाद डीएम ने कहा कि टूटी और जर्जर हो चुकी सड़कों की मरम्मति चुनाव के पहले कराने का निर्देश संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिया गया है। पूर्वी चंपारण जिला बाढ़ प्रवण जिला है और इस समय यद्यपि हमारी पूरी टीम इलेक्शन की तैयारी में जुटी हुई है, लेकिन बाढ़ पूर्व तैयारी भी साथ साथ किया जाना बहुत जरूरी है। इस संबंध में आज ये पहली बैठक आयोजित की गई है। हम लोगों ने सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा किया है और जो संबंधित विभाग है उनको डायरेक्शन दिया है। विशेष तौर पर जल संसाधन विभाग, PHE डिपार्टमेंट और जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट हैं उन सब लोगों को टास्क दिया गया है। इलेक्शन के दौरान व्यस्तता हमारी इलेक्शन में रहेगी, लेकिन कई ऐसे कार्य हैं जो साथ साथ किए जा सकते हैं ताकि ससमय हमारी बाढ़ पूर्व अच्छी तैयारी हो सके। तो इस संदर्भ में ये बैठक आयोजित की गई है और इसी क्रम में हम लोगों ने
इलेक्शन रिलेटेड जो अदर इशूज हैं उसका भी रिव्यू किया है। विशेष तौर पर पूरे जिले में ग्रामीण सड़कें हैं उसकी स्थिति पर और उसकी मरम्मती कराए जाने का जो निर्देश दिया गया था उसकी समीक्षा की गई है। बेतिया जिले के दोनों लोकसभा क्षेत्र के लिए भाकपा माले के नेताओं ने महागठबंधन को समर्थन देने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि भाकपा का पूरे बिहार में किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं है, फिर भी लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए महागठबंधन को वो समर्थन देंगे। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के राष्ट्रीय संभावना पार्टी के प्रत्याशी अरविंद कुमार और गजपा के बिमलेश्वर प्रसाद ने नामांकन रद्द होने से नाराज दोनों प्रत्याशियों ने समाहरणालय परिसर में मिट्टी तेल शरीर पर डालकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है। बाद में मैसेज तो दीजिए कि भाई आपका एप्लीकेशन आपका फॉर्म हम बताएं। इलेक्शन आयोग मुर्दाबाद, यहाँ फ्रॉडिज्म किया जा रहा है। कहता है कि रिसीविंग करा लिए हैं, धोखा देकर रिसीविंग करा देता है। दानापुर के रेलवे स्कूल में डीआरएम और उनकी पत्नी के द्वारा स्मार्ट क्लास का उद्घाटन किया गया, जहां 11वीं और 12वीं के छात्र एवं छात्राओं को इससे फायदा होगा। वहीं डीआरएम रंजन प्रकाश ने कहा कि यहां अच्छी बात यह है कि यहां 10 बच्चों पर एक टीचर पढ़ाए जाएंगे, जिससे वो ज्यादा ध्यान दे सकेंगे। ये सिर्फ स्मार्ट क्लास की बात नहीं है। जो खगौल का ये रेलवे हाई स्कूल रहा हुआ, इसका बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा हुआ है, 100 से ऊपर का। पर जब मैं यहाँ आया डीआरएम बनकर के, मैंने देखा कि इसकी हालत बड़ी खराब है। इसकी जो स्थिति बिल्डिंग की थी बड़ी दयनीय थी। काफी कुछ हम काम कर पाए जो आप देख सकते हैं, वो बोलने की जरूरत नहीं। आप सराउंडिंग देखिए, जो रंगाई हुई बिल्डिंग की बाहर से, जो स्मार्ट क्लास दिए गए, कंप्यूटर दिए जा रहे हैं। हमने आज ही कहा है कि हमारे स्मार्ट जो बोर्ड्स बनते हैं, वो जो बच्चों को सिखाने की शुरुआत होती है 1st सेकंड, वो भी आज से शुरुआत कर देनी चाहिए। ये यहाँ पे स्मार्ट क्लास का इनॉग्रेशन हुआ है, जो 11th-12th के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। उससे कोटा से टाई अप किया गया है। तो जो भी मेडिकल का एंट्रेंस देंगे और आईआईटी का देंगे, उनको फायदा होगा। सिवान में एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी कविता सिंह ने नॉमिनेशन किया है। नॉमिनेशन के बाद सिवान के गांधी मैदान में एनडीए गठबंधन की एक विशाल जनसभा आयोजन की गई। इस आयोजन में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सहित सभी एनडीए गठबंधन के नेताओं ने हिस्सा लिया। मंगल पांडे ने यह कहा कि सिवान में जन सैलाब को देखते हुए यह समझ में आ रहा है कि सिवान की जनता एनडीए के साथ है और सिवान की जनता एनडीए की प्रत्याशी कविता सिंह को सिवान का सांसद बनाएगी। इनके सामने बाहुबली शाह की पत्नी भी लड़ाई किया। लोकतंत्र नहीं होता है, लोकतंत्र में कानून होता है और सबके पास वोट का एक ही बल होता है। कोई बाहुबली बिहार में। जयनगर उच्च विद्यालय परिसर में झंझापुर लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार गुलाब यादव के पक्ष में तेजस्वी यादव ने चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने गठबंधन उम्मीदवार गुलाब यादव के सपोर्ट में वोट देने की अपील की। वहीं केंद्र सरकार और बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। केंद्र सरकार पर उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि चौकीदार है तो थानेदार को अपना कार्य करने क्यों नहीं देते हैं। चौकीदार के राज्य में कई लोग देश का पैसा लेकर विदेश में भाग गए हैं। अपने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के हाथों को मजबूत कीजिए।
पहले ढूंढने चल रहा है शराब किया के शराब किया हो। तो एक बात समझ लो, देश की जनता, बिहार की जनता थानेदार है, थानेदार। चौकीदारी में जो आपने गलती की है, थानेदार छोड़ेगा नहीं बल्कि सजा देने का काम करेगा। नोटबंदी हुआ, सब लोग अपना पैसा आप लोग बैंक में जमा करवा दिया। अब पूरा बैंकवा के पैसा ललित मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या, सब मेहुल चौक से सब लेके भाग गया। अब चौकीदार बोलते मैं चौकीदार, आप बताओ आपका पैसा गया करेंगे? मोदी जी वादा किए थे 15-15 लाख रुपए खाते में देने का, किसानों का आय दुगुना करने का, कर्ज माफी करने का, नौजवानों को हर एक साल 2 करोड़ रोजगार देने का, बिहार को स्पेशल पैकेज देने का, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने का। एक काम हुआ तो आप लोग बता दीजिए, कुछ हुआ? और हमारे पलटू चाचा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमारे चाचा ने ठगा नहीं। बचपन में वो मूवी देखे थे चाची चाचू भी, कमल हसन थे। स्थानीय छत्रधारी इंटर विद्यालय में चल रहे 9 दिवसीय मतदान पदाधिकारियों एवं कर्मियों का अनुमंडल स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का शनिवार को डीएम दिवेश सोहरा ने निरीक्षण किया। डीएम ने मतदान से जुड़े शिविर में चल रहे कार्यों की जानकारी ली और साथ ही कई दिशा निर्देश भी दिए। गोपालगंज जिले के हथुआ प्रखंड के बड़ी देवरिया गांव में भीषण आग लग गई, जिसमें 2 झोपड़ी समेत एक मवेशी जलकर खाक हो गई। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, जबकि आग लगने का कारण अब तक पता नहीं चल सका है। ओडिशा के संबलपुर में प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर को जांच का आदेश दिया गया। मोहम्मद मोहसिन कर्नाटक कैडर के 96 बैच के अधिकारी हैं। मोहम्मद मोहसिन ने मंगलवार के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर की जांच का आदेश दिया था। इस आदेश से चुनाव आयोग ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। मोहम्मद मोहसिन का घर पटना सिटी के काजी बेगम कॉलोनी में है, जहां उनके माता पिता और भाई काफी आहत हैं। उन्होंने बताया कि मोहम्मद मोहसिन की ईमानदारी, कार्यशैली पर कोई शक नहीं है। वे अपने ड्यूटी को बखूबी निभाना जानते हैं। अगर ईमानदारी से ड्यूटी करने का परिणाम सस्पेंड है तो आईएएस अफसरों का हौसला पस्त होगा, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। मुझे विश्वास है कि मोहम्मद मोहसिन को न्याय मिलेगा, क्योंकि मोहम्मद मोहसिन अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा और ईमानदार का मूर्त है। हम सबको मोहम्मद मोहसिन के सस्पेंड होने का दुख है, लेकिन चुनाव आयोग पर मुझे भरोसा भी है। अब ये तो जांच का विषय है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कहना अभी सही नहीं होगा, बहुत जल्दबाजी होगी। जांच विषय और जांच जाहिर बात हम लोगों को विश्वास है, कानून पे, संविधान पे विश्वास है कि न्याय की जीत होती है और जो सही है उसका ही उसकी जीत होती है। दुख तो हुआ है कि जो हुआ है वो सही नहीं हुआ, नहीं होना चाहिए था, चाहे वो अधिकारी के रूप में हुआ है, चाहे एक निष्ठापूर्वक ईमानदार ऑफिसर के रूप में हुआ है। उन्होंने बस उनको जो ऑर्डर था, उनका जो क्षेत्र था, उन्होंने अपना काम किया, जिस चीज़ के लिए उन्होंने वहाँ पर भेजा गया था। पूरे परिवार में तो क्या मैंने असर पड़ा? असर तो देखिए ऐसा है कि थोड़ा सा लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोगों को ये है कि उन्होंने अपनी ईमानदारी से जो काम किया है वो सही लगता है हम लोगों। ये तो जो घटना हुई है, जो इंसिडेंट हुआ है, वो तो इस टॉपिक तो अभी ये मामला जांच का विषय है, इस पर बहुत कुछ प्रकाश नहीं डाला या बोला नहीं जा सकता है, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस लोगों ने इस पर राय दी। अभी फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी स्टेटमेंट दिया है, तो इस टॉपिक पर तो बहुत ज़्यादा नहीं मिला, लेकिन जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, ये मैं कहूँगा। एक ईमानदार अधिकारी के रूप में उन्होंने जो अपनी कर्तव्य की वो किया है, उस हिसाब से तो उन्हें, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस एग्जाम्पल देखा है इंदिरा किरण बेदी का, तो उस हिसाब से तो उन्हें रिवार्ड मिलना चाहिए उसका। लेकिन अभी इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा ये तो जांच का विषय है कि किसकी गलती थी, किसने क्या किया नहीं किया, ये अभी दुख पहुंचा। सुन के तो ये हुआ, मगर ऐसे होनी नहीं चाहिए था ऐसी बात। तकलीफ पहले सुना कि हाँ ये हो गया तो भी होगा, मगर फिर भी तो कोई गलत काम तो किए नहीं है। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए बिहार न्यूज के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।